ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों, दोस्तों, बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, बस आदमी एक बार श्रद्धा से उनके पास जाए और उनसे अपनी बात तो कहे। हनुमान जी की पूजा का महत्व अत्यधिक है और इसके पीछे कई कारण भी जो हमें श्रद्धा पूर्वक पूजने के लिए प्रेरित करते हैं। शक्तिशाली भक्त और कौन हो सकता है हनुमान जी के अलावा। हनुमान जी की भक्ति और शक्ति के प्रतीक है। उनकी पूजा से हम भक्ति और साहस में वृद्धि करते हैं और उनसे प्राप्त होने वाली शक्ति से समस्याओं का सामना कर सकते हैं। भक्ति में समर्थ, जी हाँ, हनुमान जी भक्ति में अत्यंत समर्थ हैं और उनकी पूजा में हम अपने मार्गदर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी कृपा से हम सच्ची भक्ति से परिपूर्ण हो सकते हैं और जीवन में उद्दीपन को प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। उनकी पूजा से हम सभी प्रकार के संकटों और कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उनकी आराधना से भय और आतंक का नाश होता है। आज का वीडियो ऐसा ही है। एक रोहित नाम के लड़के की कहानी है जो राजस्थान में रहते हैं, जो गलत संगतों दोस्ती यारी के चक्कर में पड़ के कैसे अपने भविष्य को अंधकार में ले जा रहे थे। तभी भगवान का उनके ऊपर कृपा हुई और वो ऐसा नहीं कर पाए भगवान की कृपा से। तो इसको जानने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा और मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप अगर गर्व महसूस करते हैं हिंदू होने में तो मेरे चैनल की बेल आइकन को जरूर बजा दें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नए से नए वीडियो पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। वो बताते हैं कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरा अनुभव बहुत सुंदर है, जो कि मेरे उम्र के लड़कों को पता चलेगा कि दोस्तियों को अगर दोस्त को चुनना है तो बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए। पता नहीं दोस्त के रूप में कोई दुश्मन भी ना आपकी ज़िंदगी में आ जाए। वे बताते हैं कि गलत दोस्तों की संगति की वजह से मैं बहुत बिगड़ गया था। वे बताते हैं कि उनके दोस्त बिल्कुल अच्छे नहीं थे। उनको आज समझ में आता है उनके दोस्त जो बनाए थे वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। उनके दोस्त बिल्कुल अच्छे नहीं थे। उनकी संगत में रात में 11 बजे तक घर पे आना, और मेरे दोस्तों में हर कोई नशा भी करता था। मैं नहीं करता था क्योंकि मुझे वहाँ पसंद नहीं था। वे बताते हैं मेरे दोस्त जो कुछ शहर के भी थे, कुछ गांव के भी थे और एक से एक बढ़कर थे, जिन्हें लड़ाई झगड़ा करने में एक आदत सी हो गई थी। वे छोटी छोटी बातों में झगड़ा कर लेते थे। अब तो लड़ाई झगड़ा उनकी आदत सी बन गई थी। लोग घर आकर मेरे पापा से मेरी शिकायत करते थे कि पापा मेरी शिकायतों से बहुत परेशान हो गए थे। मेरे पापा जो है एक मेडिकल स्टोर भी चलाते थे। घर में मेरी वजह से सब लोग परेशान रहते थे। मेरी आदतों ने घर वालों को सब अच्छी तरह उबा दिया था और परेशान थे कि कहीं मैं किसी से लड़ाई झगड़े में या तो किसी को मार ना दूं या कोई मुझे ना मार दे। कि इतना झगड़े की वजह से हमारा झगड़ा बढ़ जाता था कि लोग परेशान रहते थे। मेरे घर वालों से लेकर रिश्तेदार सब मुझे समझाते थे कि यह सब गलत है, पर उनकी कोई भी सलाह या बात मेरे ऊपर से चली जाती थी, मुझे समझ में नहीं आती थी। कहते ना, विनाश कार्य विपरीत बुद्धि, तब भी समझ में नहीं आता था। घर पर मेरा चिल्लाना, झगड़ा, गुस्सा करना आदि यही सब मेरा चिड़चिड़ापन था और मैं घर में किसी से ढंग से बात भी नहीं करता था। मेरी माँ मेरी बातों से बहुत परेशान रहने लगी। मेरे पापा मेरी शिकायतों से परेशान थे। उस वक्त मैं नॉनवेज को बहुत खाता था, पर मेरे घर में कोई भी नहीं खाता था और पता नहीं मेरे सर में ऐसा फितूर चढ़ गया था कि मुझे किसी बात समझ में ही नहीं आती थी जो कोई मुझे सही सलाह देता था। ऐसा होता है इस उम्र में कि आपको घर वाले आपके दुश्मन लगते हैं और बाहर वाले आपको दोस्त लगते हैं, लेकिन वही समय ये होता है जिसमें हम सुधर भी सकते हैं अगर हमें अपने प्रभु का साथ मिल जाए तो। देखिए कैसे उसके जीवन में परिवर्तन आता है, आगे जानिए, आगे देखिए। फिर मेरी माँ ने एक पंडित जी से बात करके मुझे ब्लैकमेल भी करवाया कि अगर तुमने नॉन वेज और ये सब आदतें नहीं छोड़ी तो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, तुम कुछ बन नहीं पाओगे। मैंने उनकी बात को कोई तवज्जो ज़्यादा नहीं दी क्योंकि मैं ज़्यादा फिक्रमंद था ही नहीं। पर मैं नहीं माना। मेरे लिए मेरे दोस्तों की दोस्ती से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं था। मेरी माँ को किसी ने बताया कि आप अपने लड़के के लिए सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करें तो शायद इसमें सुधार आ सकता है, क्योंकि हनुमान चालीसा
और सुंदरकांड, सुंदरकांड मतलब सुंदर घर, वो पढ़ने से आपके लड़के में धीरे धीरे परिवर्तन आ ही जाएगा। मेरी माँ को हनुमान चालीसा और बजरंग बली पर बहुत श्रद्धा थी। वो शुरुआत से वो पूजा बहुत करती थी और उनको अटूट विश्वास था कि हनुमान जी मुझे सही रास्ते पे ले आएंगे। और शायद उनका दृढ़ विश्वास की वजह से आज मैं बिल्कुल बदल गया। जब मेरी माँ ने सुंदरकांड और हनुमान चालीसा चालू कर दी, उसके 1 महीने बाद पता नहीं मेरे अंदर बदलाव आना शुरू हो गया। फिर पता नहीं मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं क्या करता हूँ। मैं पूरा रात भर घूमा करता हूँ, ये सब क्या है। मेरी फैमिली में या बैकग्राउंड में, फैमिली के बैकग्राउंड में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जैसा मैं हूँ। मैं गंदी आदतें में कैसे पड़ गया, मैं गलत काम क्यों कर रहा हूँ, क्यों अपने परिवार वालों को परेशान करता हूँ, इससे मुझे मज़ा क्या आती है। मैं अपने आप को बदलना चाह रहा था। फिर पता नहीं सुंदरकांड के पाठ की वजह से मेरे दोस्तों से मेरा झगड़ा भी हो गया और मैंने गुस्से के मारे अपने मोबाइल का सिम कार्ड भी तोड़ डाला। अगले दिन नया सिम कार्ड लेके मैंने अपने दोस्तों को, पुराने दोस्तों को अलग कर दिया और अपने आप को, मेरी बुरी लड़ाइयों की वजह से मेरे दुश्मन भी बहुत बन गए थे। कहते हैं कि उनकी लड़ाइयों की वजह से जब लड़ाइयाँ होंगी तो दुश्मन तो बहुत बनेंगे ही बनेंगे आपके चाहे। तो वह कहते हैं कि इस मौके की ताक में बहुत से दुश्मन थे कि कैसे मैं अकेले मिलूं और मुझ पर वो हमला करें। वे इसी बात का एक बार विवरण देते हैं या बताते हैं कि वे मौके की ताक में थे कि मैं अकेला मिलूं। और एक बार उन लोगों ने मिल के मुझे, एक बार वो बाहर जा रहे थे रात में, जब वापस आ रहे थे तो कुछ लोगों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया और जब उनको घेरा तो वे बहुत घबरा गए और कहने लगे अब क्या होगा, मेरे साथ तो मेरे दोस्त भी नहीं जो इनको जवाब दे सके, मैं क्या करूँगा। फिर उन्हें बगल में देखा कि एक हनुमान जी का छोटा सा मंदिर था। वहाँ पे उन्हें उस तरफ मंदिर तक घूम के प्रभु हनुमान जी को याद किया और पता नहीं उनके दिमाग में हनुमान चालीसा अपने आप चलने लगी। ये प्रभु का प्रताप था या उनकी माँ का आशीर्वाद था कि उनके दिमाग में जैसे हनुमान चालीसा पड़ी वे उन पर भारी पड़ गए। वो इन तीनों को किसी तरह लड़ाई झगड़ा करके भागे और सामने वाले को धक्का मार के वो जैसे ही वो गिरा वहाँ से वो दौड़ पड़े। वहाँ से मैं किसी तरह बच के भाग निकला और प्रभु के हनुमान चालीसा का प्रताप ही था कि मैं बच गया था। कहते हैं कि हनुमान चालीसा के जाप की वजह से ही मैं बच गया था, नहीं तो मैं पता नहीं वो जान से भी मुझे मार सकते थे। मेरे घर वालों को जाके जब ये चीज़ें बताई, मैं अपनी माँ और माता पिता को दोनों को चीज़ों बताई कि ऐसा आज ये कांड हुआ मेरे साथ, तो वो भी अचंबा खा गए कि पक्का था कि इसको आज जान से मार दिया जाता, लेकिन ये बच गया। ये प्रभु का प्रताप ही है जो इसमें इतना सुधार आ गया है। मेरी माँ ये सब जानती थी, वह अच्छी तरह जानती थी कि हनुमान जी की वजह से मेरे अंदर इतना बड़ा बदलाव आ गया था। इतना होने पर भी मेरा नॉनवेज खाना नहीं छूट रहा था। एक दिन मैं अपने पापा के साथ अपने मेडिकल स्टोर गया था। वहाँ पर मैंने खाने के लिए नॉनवेज मंगवाया तो पता नहीं मुझे क्या हुआ उसे देखकर कि जैसे मैंने उसको देखा मेरे जी मचलने लगा, मुझे घबराहट होने लगी। मुझे लगा कि मेरे हाथ पैरों में सनसनाहट हो रही। मैंने तुरंत उस नॉनवेज को फेंक दिया और कुछ ही दिनों बाद मेरा नॉनवेज खाने का मन भी समाप्त हो गया। ये होती है जब प्रभु की आपके ऊपर अनुकंपा पड़ती है या प्रभु का आशीर्वाद आपके पास आता है तो धीरे धीरे प्रभु की जो सात्विक चीज़ें होती हैं वो भी आपके साथ जुड़ने लगती हैं और आपके अंदर बदलाव सा आने लगता है। आपके आचार विचार भी बदलने लगते हैं। वैसे ही वो राजस्थान के जो सज्जन थे उनके अंदर बदलाव आने लगा। फिर धीरे धीरे मेरे अंदर बदलाव आता गया और यह सब हनुमान चालीसा और हनुमान सुंदरकांड की वजह से हुआ। अब मैं जान सकता हूँ अब मैं विश्वास के साथ कह भी सकता हूँ जिसके अंदर भी कोई भी गलती है, कोई भी कमी है या कोई गलत आदत है, वो प्रभु हनुमान जी को पकड़ ले, उसके अंदर वो सारी चीज़ें, गलत चीज़ें समाप्त अपने आप हो जाएंगी। अब मैं हर मंगलवार शनिवार के दिन मंदिर जाता हूँ और रोज हनुमान चालीसा का जाप भी करना नहीं भूलता हूँ, जिससे मेरे अंदर अटूट विश्वास, श्रद्धा और भाव तो आ ही गया है और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया है। मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता हूँ। पहले स्थिति थी कि मैं उनका नाम डुबोना चाहता था, लेकिन प्रभु की अनुकंपा और आशीर्वाद की वजह से अब मैं ये सोचता हूँ कि कैसे मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ। पढ़ाई में तो मैं अच्छा था, किसी तरह मैं MBBS की तैयारी करना चाहता था और किसी तरह मैंने अपने इंटर पास किया, वो भी बहुत अच्छे मार्क्सों से। आज मैं MBBS की तैयारी भी कर रहा हूँ और अपने माँ बाप की सेवा भी कर रहा हूँ। आप कह सकते हैं कि हनुमान जी की कृपा की वजह से आज
जैसे राम जी ने दशरथ जी के लिए 14 साल के वनवास पे चले गए, वैसे ही मुझे अकल ठिकाने आ गई कि आज मैं अपनी जिन माता पिता से मैं चिढ़ता था, उनकी बातें सुनकर मैं गुस्सा करता था, आज उन्हीं माता पिता की सेवा में लिप्त हूँ और मैं बहुत ज़ोर शोर से तैयारी कर रहा हूँ कि मेरा मेडिकल MBBS में हो जाए। मैंने इस बार पेपर भी दिया है। भगवान हनुमान जी की कृपा से मेरा सिलेक्शन होना निश्चय ही है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। तो भाइयों बहनों, आपने देखा प्रभु पर आस्था और विश्वास कैसे एक गलत आदमी को सही रास्ते में ले आती है और कैसे उसके जीवन में सुधार धीरे धीरे कर देती है। लेकिन वो प्रभु को अगर पकड़ता रहता है, अगर आप गर्व महसूस करते हैं और अगर आपको इस दास का कार्य पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर बजा दें ताकि उसको नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और किसी के पास भी कोई अनुभव है भगवान को लेके तो कृपया मेरी ईमेल ID में शेयर कर सकता है और कृपया इसको शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से पता नहीं किसके जीवन में परिवर्तन आ जाए, उसका लाभ आपको भी मिल सकता है, तो कृपया शेयर ज़रूर करें। आप सभी मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, जय जय बजरंगबली। धन्यवाद।